हाय। हाँ तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में जो है आपने पढ़ा कि पीएन जंक्शन डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे जो है करता है। एक बार जो है क्या फुल वेव रेक्टिफायर को जो है समझाने से पहले मैं एक बार आपको जो है क्लियर कर दूं यहाँ पे कि भाई क्या पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर यहाँ पे जो है बिहेव करता है, यानी कि ये जो है आपका अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करता है। ठीक है, लेकिन ये जो है कितना मेनली जो है वैसे टू वेज में ये वर्क करता है। ठीक है, एक तो ये जो है आपका अल्टरनेटिंग करंट, मैंने वहां पे अल्टरनेटिंग करंट की भी डेफिनेशन दे रखी है आपको, डायरेक्ट करंट की रनिंग में एक बार अगर मैं सुनाऊं आपको तो भी अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, यानी कि जो आपके पास जो है घरों में जो करंट आता है वो मैंने कहा था कि भाई ये आपका 220 वोल्ट है, और जैसे हम जो है चार्जर का यूज करते हैं मोबाइल को चार्ज करने के लिए, तो हमारा जो एडेप्टर वाला जो सिस्टम जो लगता है वो क्या करता है कि 2 जो है 20 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट जो करता है, मोबाइल उससे चार्ज होता है। तो यानी कि मोबाइल के जो चार्जर है उसके अंदर जो है पीएन जंक्शन डायोड लगा हुआ है, लेकिन वो कौन सा जो है पीएन जंक्शन डायोड है, क्योंकि पीएन जंक्शन डायोड जो है कितने टाइप के हैं, जो है 3 टाइप के हैं। ठीक है, तो 3 टाइप के हैं आपका, जो है हाफ वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर है और ब्रिज रेक्टिफायर है। ठीक, पहले अब ये समझना है कि भाई अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, यानी कि जो घरों में करंट फ्लो होता है, ठीक है, किसमें वायर के थ्रू जो आता है, एक्चुअली में करंट जो होता है ना वो वोल्टेज की फॉर्म में जो है चलता है। ठीक है, तो बाहर से जो आ रहा है वो 220 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, मोबाइल जो है का जो चार्जर होता है वो आपका जो है क्या कर रहा है, उसको 220 से जो है और किसमें आपका 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक, तो पहले ये समझना है कि भाई वो कैसे कन्वर्ट कर रहा है। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है पहले ये क्लियर कर लो। अल्टरनेटिंग करंट जो हुआ कि द स्टेडी करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिपीटेड पीरियडिकली, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो रहा है, टाइम के साथ जो है क्या हो रहा है, पीरियडिकली रिपीट जो कर रहा है। ठीक है, डायरेक्ट करंट क्या हुआ, इट इज दैट स्टेडी करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, ये मैंने एरो लगा करके भी जो है दिखा रखा है कि डायरेक्शन और क्या है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है इसका। क्लियर, तो हमारे जो मोबाइल जो में चार्जर है ये समझो कि वो क्या है, वो जो है आपका अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदल रहा है, लेकिन उस चार्जर के अंदर जो डिवाइस लगी है वो रेक्टिफायर है, और रेक्टिफायर आपका जो है क्या 3 वेज में जो है वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि 3 वेज में जो है कैसे वर्क कर रहा है जो है। तो यहाँ पे जो है क्या हुआ, देखो कि ये जो हाफ वेव वाला है उसको जो है अगर मैं जल्दी से जो है उसको क्लियर करूं तो ये क्या करता है, देखो अल्टरनेटिंग करंट का जो है ये एक वेव जो है एक पार्ट ले लेता हूं। ठीक है, ये जो है क्या करता है, इस वेव का केवल आधा पार्ट ही जो है किसमें चेंज करता है, ये इस वेव का केवल आधा पार्ट, यानी कि ये इनपुट एसी हुआ। क्लियर, इनपुट एसी वोल्टेज जो मींस हुआ। ठीक है, और ये आपका आउटपुट जो है क्या, आउटपुट डीसी वोल्टेज जो मींस हो गया, आउटपुट डीसी वोल्टेज जो मींस हो गया। ठीक है, तो ये जो है जब हम क्या करते हैं इसको इस पे जो है अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि ये आपका मतलब एक पूरी वेव को बाहर जो है नहीं देता। ठीक है, तो इसलिए इसको हाफ वेव रेक्टिफायर जो मींस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हाफ वेव जो मींस रेक्टिफायर है। ठीक है, और ये जो देता है ये फुल वेव जो मींस यानी कि पूरी वेव को कन्वर्ट कर लेता है। ठीक, तो उसके लिए एक बार मैं जो है आपको डायग्राम जो है बनाता हूं किसका, फुल वेव का, क्योंकि देखो प्रीवियस लेक्चर में मैंने हाफ वेव रेक्टिफायर आपको पढ़ा दिया, अब ये समझना है कि फुल वेव रेक्टिफायर कैसे वर्क करता है। तो थोड़ा सा जो है चेंज होता है, उसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं। तो एक बार मैंने क्लियर कर दिया कि भाई क्या, और अगर इसका जो है थोड़ा सा एक छोटा सा जो है डायग्राम अगर समझना चाहते हो रफली, मैं एक बार जो आपको बताता हूँ कि इसमें क्या है। ठीक है, कि भाई यहाँ पे आपका जो है क्या लगता है, ताकि दोनों का कंपैरिजन भी और शॉर्ट में जो है आपको पूरा भी हो जाए, इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये था हमारा क्या कि प्राइमरी कॉइल की जो है क्या, प्राइमरी कॉइल जो मींस है पी इसको हम बोलते हैं, इस पे जो है क्या लगा रहता है, ये जो है ट्रांसफार्मर जो है लगा रहता है, ये आपका जो है क्या हो गया, इसको हम जो है इनपुट एसी जो है इनपुट इसको दे रहे हैं। ठीक, इसका जो है ये P1 एंड हो गया, ये P2 एंड हो गया। ठीक है, ये जो है इसकी सेकेंडरी कॉइल होती है, जो सेकेंडरी कॉइल है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगा होता है। ठीक है, और यहाँ हमने जो है क्या लगा दिया, ये जो है इसमें ये डायोड जो मींस लगता है। ठीक है, इसका ये P हो गया, ये क्या है N हो गया, और इधर जो है क्या है, हम आउटपुट जो है इसका गेन कर लेते हैं, ये है आपका शॉर्ट में जो है एक लेक्चर जो है बन जाएगा इसका। ठीक है, ये RL जो है लोड रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस हम आउटपुट गेन करते हैं। ठीक, तो इसको जो है जल्दी से समझना है कि जब इसका जो है क्या होता है, यानी कि फर्स्ट हाफ जो है यूज होता है, तो फर्स्ट हाफ में क्या होता है कि आपका जो प्राइमरी जो है कॉइल का P1 एंड है ये जो है नेगेटिव में होता है, और ये नेगेटिव में होता है, और ये क्या है, ये पॉजिटिव में होता है।
तो म्यूचुअल इंडक्शन से ये वाला जो है क्या, फिर उसको समझना बहुत इजी हो जाएगा। म्यूचुअल इंडक्शन से ये वाला जो एंड है इसका पॉजिटिव हो जाता है, किसका, सेकेंडरी कॉइल का जो क्या है S1 एंड है वो पॉजिटिव और S2 एंड जो है वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। और यहाँ देखो ये जो है जो आपका जंक्शन डायोड है ये आपका जो है क्या पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाता है पी टाइप और एन टाइप आपका नेगेटिव से। ऐसे में जो है ये क्या हो जाता है फॉरवर्ड वाइस में हो जाता है, और फॉरवर्ड वाइस में होता है तो फिर ये इसका रेजिस्टेंस लो होता है और ये फिर कंडक्ट कर जाता है, यानी कि आपको आउटपुट मिल जाता है, ठीक है। इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो एम से क्या होती है, एन होती है, क्लियर। और यहाँ पे जो है दूसरा हाफ समझो, दूसरा हाफ जब इसका यूज होता है तो इस दूसरे हाफ में प्राइमरी कॉइल का जो P1 एंड है ये पॉजिटिव हो जाता है और जो P2 एंड है ये नेगेटिव हो जाता है। तो फिर म्यूचुअल इंडक्शन से सेकेंडरी कॉइल का जो कौन सा S1 एंड है ये नेगेटिव हो जाता है और ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, क्लियर। तो अब जब ये जो है ये S1 एंड जो है नेगेटिव होगा तो जंक्शन डायोड का P टाइप, ठीक है, जो ट्रायंगल बना है P टाइप को शो करता है, P टाइप आपका नेगेटिव से कनेक्ट हो जाता है, N टाइप आपका पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब जो है ये रिवर्स बायस में चला जाता है, रिवर्स बायस में जाता है तो इसका रेजिस्टेंस हाई हो जाता है, रेजिस्टेंस हाई हो जाता है तो ये कंडक्ट नहीं करता, यानी कि जो ये Mn रेजिस्टेंस लगा हुआ है इस Mn रेजिस्टेंस में करंट फ्लो नहीं करता, करंट फ्लो नहीं करता तो यानी कि इसका आउटपुट कट जाता है, क्लियर। अब उसका जो है फिर ऐसे नेक्स्ट हाफ जो चलेगा तो नेक्स्ट हाफ में क्या होगा, ये रिपीटेशन होगा, तो रिपीटेशन होगा तो जो आपका जो है क्या मिलता है, यानी कि जो आपका आउटपुट है, आउटपुट का ग्राफ, ये इनपुट अगर मैं बोलूं तो इनपुट इस तरह से रहेगा, ठीक है, ऐसे जो है चलेगा, और जो आउटपुट आपको मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा, देख रहे हैं, इस तरह से जो है आपको आउटपुट जो मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपने ये क्लियर किया कि भाई क्या, कि जो वेव है वो पैटर्न, वेव पैटर्न जो है बाहर आपको पूरा नहीं मिल पा रहा है, तो इस वे में जो है ये हाफ वेव रेक्टिफायर जो हो गया। तो रनिंग में इसको बता रहा हूं। अब यहाँ पे हमने क्या है अच्छे से किसको समझना है, फुल वेव को। तो फुल वेव को करने के लिए हमने क्या करना है, केवल इतना चेंज करना है कि इस वाले में, यानी कि यहाँ पे हमने एक और डायोड लगाना है, ठीक है। इसमें क्या करना है, एक और डायोड जो लगाना है कि जब जो है ये वाला डायोड जो है रिवर्स बायस में आएगा तो ये वाला किस में हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में, ताकि वो कनेक्ट हो जाए इजीली, ठीक। तो इसको जो है क्या फाइनल जो है यहाँ पे करो, एक बार मैं फिर से जो है आपके लिए डायग्राम जो है तैयार करता हूँ किस तरह से फुल वेव वर्क करता है, ठीक है। और साथ में रहेंगे तो जल्दी से क्या होगा, अंडरस्टैंड भी फिर हो जाता है। तो इस समय हमारा केवल वर्क क्या रहेगा कि फुल वेव को आप जो है पूरा समझना। प्रीवियस अगर आपको जो है इसका फिर से वर्किंग समझनी है तो पूरा मैंने क्या है, इससे जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें जो है 07 में आपको जो है मिल जाएगा ये, ठीक है। तो फुल वेव रेक्टिफायर कैसे वर्क करता है उसका डायग्राम देखो, ब्लैक से ही जो है देते हैं ये, ठीक है। ये देखो ये प्राइमरी कॉइल, ठीक है, प्राइमरी कॉइल जो है किसकी, ट्रांसफार्मर की, पता भी होना चाहिए कौन सी डिवाइस है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इनपुट जो है देते हैं, ठीक है। और ये आपका जो है क्या, ये आपका इसमें जो है कॉपर प्लेट जो मीन्स लगी रहती है, ये आपका जो है सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल में लेस नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं इसके, ठीक है, इसीलिए इसको जो है क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। क्या है ये, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ये प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल का ये वाला एंड जो है P1, ये वाला एंड आपका P2 ले लिया, यानी ये वाला एंड S1 ले लिया इसका, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल है, ये वाला जो है क्या ले लिया, S2 ले लिया, ठीक है। और इसको जो हम इनपुट दे रहे हैं, एक बार जरा उसको भी क्लियर करो कि जो इसको इनपुट दे रहे हैं वो कुछ इस तरह से दे रहे हैं, ठीक है। ये आपका इनपुट जो है ये दे रहे हैं इसको, ठीक है। ये अब ये जो है यानी कि एक पूरी वेव को क्या करता है, ये जो है कैसे कन्वर्ट करता है ये समझो। तो ये हमारा AC इनपुट हो गया, क्या है, AC इनपुट वोल्टेज, ठीक। इसको एक बार अच्छे से जो क्लियर करो, AC इनपुट वोल्टेज हम किसको देते हैं, प्राइमरी जो है कॉइल को जो है देते हैं, ठीक है। प्राइमरी कॉइल के एंड पे हम AC इनपुट लगा रहे हैं, ठीक। ये आपका सेकेंडरी कॉइल, ट्रांसफार्मर कौन सा लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर लगा है आपका स्टेप डाउन, ठीक है। कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन जो है ट्रांसफार्मर आपका है ये, ठीक है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक। यहाँ पे मैंने क्या कहा आपको कि भाई आप जो है क्या करोगे कि एक डायोड यहाँ लगाएंगे और एक डायोड यहाँ लगाओगे, ठीक है। ये तो एक जो है डायोड आपका क्या हो जाएगा, एक डायोड आपका P1 जो है हो जाएगा और एक डायोड आपका P2 जो हो जाएगा। अब बात आती है कि सर इसमें जो है रेओस्टेट कैसे लगाएंगे, तो रेजिस्टेंस जो है कैसे लगाएंगे, उसको यहाँ लगा दो, ठीक है। तो इसमें जो है कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये आपका जो है क्या लग गया, ये लोड रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस आप क्या कर रहे हो, करंट जो है गेन कर रहे हैं, ये वोल्टेज जो है गेन कर रहे हैं, यानी करंट तो फ्लो हो गई, ये M से N जो है आपका ये हो गया,
ये मैंने वहां भी क्या है mn जो है नेम दे रखा है, ठीक है। तो जो इनपुट यहाँ पे जो है गेन होगा, ठीक है, वो जो है कंप्लीट वेव जो है, ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर क्यों कहा, ये जो है इजीली समझ जाओगे यहाँ पे फिर, ठीक है। तो ये आपका जो है क्या D1 हो गया, ये आपका D2 डायोड हो गया, ठीक। तो अब ये समझो कि जो मैंने यहाँ पे वर्किंग समझाई थी ना, ठीक है, कि भाई ये फर्स्ट हाफ में ये जो है जंक्शन डायोड, यानी कि ये वाला जो जंक्शन डायोड है, ठीक है, किसमें, हाफ वेव में, ये जो है फॉरवर्ड बायस में होता है। जब एसी का इनपुट जो है फर्स्ट हाफ यूज होता है, सेकंड हाफ जब यूज होता है तो ये रिवर्स बायस में चला जाता है। रिवर्स बायस में चला जाता है तो नीचे जो है देखो ये वाला जो है एंड पॉजिटिव हो जाता है, ये नेगेटिव हो जाता है, तो ये रिवर्स बायस में चला गया और ये कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे वही क्या होगा, वही जो है यहाँ पे ये वाला जो जंक्शन डायोड D2 है, ये आपका फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा और करंट जो है, जो आपका जो RL है, इसमें जो आपका इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल गेन होगा, ये जो है आपको उसी डायरेक्शन में जो है गेन हो जाएगा, यानी कि करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगी, ठीक। तो अब जो है एक बार जो है इसका क्या कर लो, वर्किंग जो है समझ लो, क्लियर। वर्किंग ऐसे समझोगे कि व्हेन फर्स्ट, हिंदी में जो है अगर समझाऊं मैं तो ये देखो कि जब जो है क्या, जब जो है इनपुट AC वोल्टेज का फर्स्ट हाफ प्राइमरी कॉइल को जो है, प्राइमरी कॉइल के एंड से क्या करते हैं, कनेक्ट जो है मींस करते हैं, तो ऐसे में जो प्राइमरी कॉइल का जो P1 एंड है, ये आपका पॉजिटिव पोटेंशियल पे होता है, सॉरी नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं, वैसे कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, नेगेटिव पोटेंशियल पे होता है, तो लोअर यानी P2 एंड इसका पॉजिटिव पे होता है। म्यूचुअल इंडक्शन से जो आपका ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल है, उसका S1 एंड जो है वो पॉजिटिव पे होता है और S2 एंड जो है वो नेगेटिव पे होता है, क्लियर। अब यहाँ पे जो है वो डिफरेंस क्लियर करो कि भाई क्या, कि यहाँ पे D1 जो है, D1 का पॉजिटिव यानी कि P टाइप, ये किससे कनेक्ट हो रखा है, पॉजिटिव टर्मिनल से, और N टाइप यहाँ किससे कनेक्ट हो रखा है, नेगेटिव से। तो ऐसे केस में ये जो है तो हो जाएगा किसमें, फॉरवर्ड बायस में, यानी कि इसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, लो रहेगा। इसका रेजिस्टेंस लो रहेगा तो ये कंडक्ट करेगा, और किसमें, ये जो लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे लग रखा है, ये जो रेजिस्टेंस यूज हो रखा है, इस रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, यानी कि M से N रहेगी। तो M से N रहेगी, इसका मीनिंग हुआ कि आपको जो है क्या, आउटपुट इसका गेन हो गया, यानी कि आउटपुट आपको जो है गेन हो गया, ठीक है। इसको मैं यहीं पे जो है आपको ये बना के दिखाता हूँ, ठीक है, या फिर बाहर जो बना दें उसको, ठीक है, क्या था कि कंफ्यूजन ना हो, यानी कि जो आउटपुट आपको गेन हो रहा है ये आपको मिल गया, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन जो है करंट की M से N है, तो हमने उसको ग्राफ से ऐसे बना दिया। तो ये वाला जो पॉजिटिव हाफ है, इसमें फर्स्ट हाफ है वो यहाँ गेन हो गया, ठीक। अब जो है सेकंड हाफ में क्या है, देखो कि व्हेन लोअर हाफ ऑफ इनपुट AC इज अप्लाइड अक्रॉस प्राइमरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर, देन P1 is now at positive potential and P2 and is at negative potential. Due to mutual induction, S1, it means S1 end of secondary coil will be at negative potential, whereas S2 will be at positive potential, clear. In this case here P type of D1 connect with negative and N type connect with positive. That's why this one will be in reverse bias, it means it has high resistance, so it will not conduct. Due to that there is no current in this, but here in this case in same way when this one in reverse bias, now the D2 whose P type connect with positive terminal and N type connect with negative terminal of secondary coil, in that case it is in forward bias, it has low resistance and so it conduct, as a result the current in Mn in same way, in same direction, as a result output is obtained, ठीक है। इससे जो है आपका आउटपुट जो है गेन हो जाता है, यानी कि जो कंप्लीट वेव है, here in this case complete wave, complete input wave is obtained across load resistance in complete form, but here the loops are obtained in same direction and with equal amplitude. That's why this one current is called direct current, इसीलिए इसको जो है क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट बोलते हैं। और this process in which diode convert complete wave
एज आउटपुट इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो ये जो है क्लियर हो जाना चाहिए जिन बच्चों को इसको इंग्लिश में समझना था। अब इसको हिंदी में समझते हैं। हिंदी में ऐसे समझते हैं, देखो कि भाई क्या हिंदी में जो है, तो मैं वैसे भी डिस्कशन जो है थोड़ा आपको कर ही चुका हूं, पर फिर भी जो है अगर किसी को प्रॉब्लम है तो भाई ये जो है इस तरह से आपको समझना है कि भाई जब हम इसको क्या करते हैं कि भाई प्राइमरी जो है कोयल को जो है हम जब इनपुट एसी का फर्स्ट हाफ देते हैं तो फर्स्ट हाफ देने पे क्या होता है, सपोज जो है इसके जो P1 एंड है वो नेगेटिव पे होता है और P2 एंड पॉजिटिव होता है सपोज। हाँ, तो ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन सेकेंडरी कोयल का जो आपका क्या है S1 एंड है वो पॉजिटिव पे होगा और S2 एंड क्या होगा वो नेगेटिव पे होगा। तो यहाँ पे क्लियर कर दो कि D1 जो D1 जंक्शन डायोड है इसका यहाँ पे क्या है P टाइप पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएगा और N टाइप नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस लो रहेगा तो ये जो है कंडक्ट करेगा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी करंट को पास करेगा, करंट पास करेगा तो यहाँ लोड रेजिस्टेंस में जो करंट की डायरेक्शन होगी वो ब्लू से मैंने दिखा रखी है M से N होगी, यानी कि आपका आउटपुट गेन हो जाएगा। ठीक है, उस केस में क्या होगा ये देखो, क्योंकि यहाँ पे इस केस में कि जो D2 है D2 का जो है P वो आपका नेगेटिव से कनेक्ट होगा और N जो है आपका पॉजिटिव से कनेक्ट होगा तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, यानी कि फर्स्ट हाफ में ये कंडक्ट कर रहा है, ये कंडक्ट नहीं जो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है सेकंड हाफ में क्या हुआ, सेकंड हाफ जब इसका यूज होता है इनपुट एसी का, जब सेकंड हाफ जो है किसको देंगे, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल को देंगे तो इसका जो P1 एंड है ये जो है पॉजिटिव पे होगा और P2 एंड जो है इसका नेगेटिव पे होगा, क्योंकि अल्टरनेटली क्या करंट क्या करता है, अल्टरनेट जो चलता है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव जो में चल रहा है, तो इस तरह से जो है क्या हुआ ये, तो ऐसे में जो है क्या हुआ, म्यूचुअल इंडक्शन से जो सेकेंडरी जो है कॉइल होती है उसका जो है S1 एंड आपका जो है नेगेटिव पे हो जाता है और S2 आपका पॉजिटिव पे हो जाता है। ठीक, तो फिर क्या हुआ, फिर D1 जो है इस केस में क्या होगा, D1 का जो है आपका जो P टाइप है वो नेगेटिव से कनेक्ट है और जो N टाइप है वो आपका किससे पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो ऐसे में ये जो है रिवर्स बायस में चला जाएगा, इसका रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस हाई होगा तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, यानी कि इसकी वजह से जो है यहाँ क्या नहीं करेगा, दूसरे केस में जो है करंट ये जो है पास नहीं करेगा। तो अब उस केस में क्या हो रहा है, उस केस में जो है क्योंकि देखो इसमें आपका जो है जो क्या था हाफ वेव था, हाफ वेव में जो है यहाँ हमने कुछ यूज नहीं कर रखा था, इसलिए जो है क्या जब ये पॉजिटिव हो रहा था ये वाला एंड और ये नेगेटिव हो रहा था तो ये कंडक्ट नहीं कर रहा था, इसलिए हमें आउटपुट गेन नहीं हो रहा था, यानी कि जो इसका जो है लोअर हाफ था वो आगे गेन नहीं हो रहा था, आउटपुट एज ए रिजल्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि जब जो है इसका लोअर एंड जो है यानी S2 जो है पॉजिटिव पे है, S1 आपका नेगेटिव पे है, तो उस केस में क्या होगा कि जो D2 है उसका पॉजिटिव जो है पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, P टाइप पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, N टाइप आपका नेगेटिव से, तो ऐसे केस में ये फॉरवर्ड बायस में होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा तो इसका रेजिस्टेंस लो होगा और इसका रेजिस्टेंस लो होगा तो ये कंडक्ट करेगा और कंडक्ट करेगा तो फिर से जो है क्या लोड रेजिस्टेंस में आपको करंट मिलेगा और उसकी डायरेक्शन वही होगी जो पहले जो है किसकी थी, जो पहले केस में जो थी, तो यानी कि आपको एज ए आउटपुट जो है फिर से मिल जाएगा, उसी डायरेक्शन में मिलेगा और उसी एम्पलीट्यूड का मिल रहा है। इस तरह से जो है क्या कि आपका जो क्या रेक्टिफायर है यानी कि ट्रांसफार्मर एज ए रेक्टिफायर है वो फुल वेव रेक्टिफायर हो जाता है, क्योंकि पूरी वेव को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, एज ए डीसी में जो है कन्वर्ट कर दे रहा है। क्लियर, तो ये आपने जो है पढ़ा कि भाई हाउ इज द पीएन जंक्शन डायोड एक्ट एज फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो इसका अगर आप जो है ग्राफ बनाना चाहोगे तो ग्राफ जो है कैसे बनेगा एक बार जल्दी से उसको जो है क्लियर कर दो। यहाँ पे मैं आपको ग्राफ बना के दे रहा हूँ कि ग्राफ जो है किस तरह से जो है समझना आपको। ठीक है, ये देखो ये आपका जो है इनपुट, ठीक है ये वाला, और ये आपका आउटपुट। ठीक है, आउटपुट, ठीक है, वोल्टेज जो है लिख देंगे, वोल्टेज के लिए तो है ये। ठीक है, ये क्या है वोल्टेज। ठीक है, ये इधर जो है क्या होता है टाइम पेमेंट्स के लिए हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो किस तरह से जो है चल रहा है, थोड़ा इस तरह मैं बना के दे देता हूँ ताकि जो है आपको समझना इजी हो जाए। ठीक, तो देखो कैसे हो रहा है कि ये आपका इनपुट एसी है, ऐसे चल रहा है। ठीक है, और इस बार जो है आउटपुट एसी जो आपको आउटपुट जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, इस फॉर्म में मिल रहा है। देख रहे हैं इसको, इस तरह से जो मिल रहा है, यानी कि जो कंप्लीट इनपुट वेव है ये आउटपुट वेव में मिल रही है, लेकिन क्या है उसका जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, और जो इनपुट है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पीरियडिकली क्या कर रहा है, रिपीट जो कर रहा है। ठीक है, बट कंप्लीट वेव जो है इनपुट कंप्लीट वेव जो है हमें आउटपुट में मिल जा रहा है। इन दैट्स व्हाई क्या इन दिस केस पीएन जंक्शन डायोड एक्ट एज फुल वेव। लेकिन देखो फुल वेव रेक्टिफायर में कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कितने डायोड यूज हो रहे हैं,
2 डायोड यूज हो रहे हैं, ठीक है। और इसका जो है फिर वही कि भाई जो आपका जो है आउटपुट मिलता है ये समझो क्या है कि इसमें जो है रिपल कंपोनेंट जो मीन्स होते हैं, जिसको आप जो है क्या रिपल कंटेंट्स जो है बोलते हैं। यानी कि जो आउटपुट मिलता है ये डीसी प्योर जो नहीं है, इसमें एसी और क्या एसी जो है और डीसी का यानी कि मिक्सचर जो है टाइप का जो है रहता है, ठीक है। तो वो फिर जो है कैसे रिमूव करते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्या फिल्टर सर्किट। क्या करते हैं उसके लिए फिल्टर सर्किट जो यूज करते हैं। तो फिल्टर सर्किट जो है क्या है, एक बार मैं फिर से जो क्लियर कर दूं कि जो आपका आउटपुट होता है उसको हम किससे पास कराते हैं, उसको हम जो है कैपेसिटर को देते हैं। क्या देते हैं, कैपेसिटर को जो है देते हैं, यानी कि कैपेसिटर लगा होता है और कैपेसिटर जो है उसका जो इंपीडेंस है, ठीक है, क्या उसका जो है यहाँ पे मैंने इसके लिए ग्राफ बनाया था ना, तो ये टाइम के लिए जो मैं सही, ठीक है। यहाँ पे जो क्लियर करो कि भाई जो इसका इंपीडेंस होता है, यानी कि जो हमने क्या किया आउटपुट जो है दिया इसको किसको, इस सर्किट को, यानी कि जिसमें एसी लगा है इसको हम बोलते हैं फिल्टर सर्किट। क्या बोलते हैं इसको, फिल्टर सर्किट, ठीक है। तो फिल्टर सर्किट क्या हुआ, जो एसी को डीसी से जो है क्या कर रहा है, फिल्टर जो है कर दे रहा है, ठीक है, एसी को जो है हटा दे रहा है। तो कैसे हटा रहा है उसको देखो कि यहाँ पे जो है इस तरह से जो होता है ये कि जो एक्सी इंपीडेंस जो मींस या जिसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, एक्सी इज इक्वल टू 1/2 पाई और न्यू सी होता है, ठीक है। अब जो 2 पाई न्यू सी होता है तो फ्रीक्वेंसी जो है किसका, एसी अल्टरनेटिंग करंट का जो फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, वो जो है न्यू ये नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। और जो किसका जो डायरेक्ट करंट है इसका न्यू जो है वो 0 होता है, ठीक है। यानी फ्रीक्वेंसी जो है इसकी नॉट इक्वल टू 0, इसका 0। तो इसका जो एक्सी आएगा यहाँ पे क्लियर कर देना, जो इसका एक्सी जो है, ठीक है, ये आपका जो है क्या, ये समझो कि लो जो मिस हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, लो जो हो जाएगा। लेकिन किसका एक्सी, डायरेक्ट करंट के लिए जो कैपेसिटर है उसका जो है इंपीडेंस ये जो है इनफिनाइट हो जाता है। क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा जो मिस हो जाता है। तो क्या हुआ, ऐसे में ये एसी को तो जो है पास होने देता है, यानी कि बाईपास जो है कर देता है बोलो, और क्या जो आपका डायरेक्ट करंट है इसको जो है रहने देता है, ठीक। तो इन दिस वे हियर द फिल्टर सर्किट इज यूज्ड टू फिल्टर एसी फ्रॉम डीसी, क्लियर। तो इसमें रिपल कंपोनेंट का मतलब होता है कि किसी चीज का क्या होना, मिक्सचर जो मींस होना, या उसी को रिपल कंटेंट्स जो मींस भी बोलते हैं। अगर कहीं बच्चों को प्रॉब्लम जो मींस आएगी तो फिर उसको आप कमेंट में जो लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको जो है उस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ कि भाई क्या कि यहाँ पे जो है आपका जो क्या था मोबाइल जो है चार्जर होता है, मोबाइल चार्जर में एक्चुअल में जो यूज होता है ये आपका ब्रिज जो है रेक्टिफायर यूज होता है। ये ब्रिज रेक्टिफायर कैसे वर्क करता है, क्या वर्क करता है, अगर इसको समझना चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में जो है जरूर लिखेंगे सर, इसके लिए भी जो है वीडियो लेक्चर जो है तैयार करके मैं इसके लिए भी जो है वीडियो लेक्चर वैसे तैयार जो है करूंगा, ठीक है। अब आगे आपने जो है ये देखना है कि क्रैश कोर्स जो है स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 1 दिसंबर से। तो जितने भी जो है बच्चे इंटरेस्टेड हैं अगर जो है कि उनको जो है क्या करना है, क्रैश कोर्स के थ्रू अच्छे मार्क्स जो है लाने हैं, तो आपके लिए मैंने जो है एक सिस्टम जो है एक प्रोसेस रखा हुआ है कि इसमें आपके जो है 5 टेस्ट होंगे। 5 टेस्ट जो है जैसे बोर्ड पैटर्न होता है, ठीक संडे के दिन जो है आपके 3 आवर्स का ठीक वैसे पेपर बनेगा, और उस पेपर के थ्रू जो है आपका ये समझिए कि जैसे 9 यूनिट्स हैं तो लगभग जो है 1 और 2 यूनिट का मैं एक पेपर जो आपको बनाऊंगा, और वो पेपर ठीक बोर्ड पैटर्न का जो होगा 1 से लेकर 35 तक उसमें क्वेश्चंस होंगे। फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री के लिए पूरा सेम प्रोसेस जो है मैं बनाऊंगा, ठीक है। और उसमें जो है आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अरे अगर फर्स्ट पेपर में आपके सपोज जो है कम भी मार्क्स रहते हैं ना, तो सेकंड पेपर में जो है आपको जो है पता लग जाएगा कि मुझे किस एफर्ट से काम करना है, ठीक है। और लगातार 5 जो है पेपर्स जब देंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, आपका इंप्रूवमेंट जो होगा। तो इसलिए जो है किसी भी बच्चे को बिल्कुल जो है फोबिया नहीं होना चाहिए कि सर जो है फिजिक्स को या मैथ्स को देख के मुझे डर लग रहा है। नहीं, अगर आपका जो है सिस्टमेटिक वे है, एक सिस्टम में आप तैयारी कर रहे हैं ना किसी भी सब्जेक्ट की, तो कहीं भी आप पीछे नहीं रहेंगे, डेफिनेटली जो है आपको सक्सेस मिलेगी। तो अगर आपको जो है क्रैश कोर्स जो करना है तो डेफिनेटली जो है गुरुद्वार के जो है जितने भी जो है बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट है, वो 10th के हों या फिर 12th के जो मिस हो, तो वो जो है डेफिनेटली ये मेरे से जुड़े, और फिर जो है मैं आपको जो है डेफिनेटली जो है क्रैश कोर्स की वो प्रिपरेशन कराऊंगा कि आप खुद भी लगेगा कि हाँ सर अब जो है कुछ एहसास जो है हुआ कि हम कुछ कर सकते हैं। तो टिल देन बाय बाय।